दोस्तों, आज भारत जो कर रहा है उसे काम को पश्चिमी देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रूस में आयोजित ब्रिक्स 2024 की समिट में जो दृश्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे पश्चिमी देशों ने देखा है, जिसकी वजह से उनके बम में मिर्ची लग गई है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये कभी नहीं सोचते थे कि भारत, चीन और रूस के बीच की करीबियां बढ़ जाएं। और पश्चिमी देशों ने ब्रिक्स समिट में जो दृश्य देखा है, भारत और चीन को एक साथ देखकर उनके साम्राज्य पर खतरा करने लगा है। दोस्तों, बीते 5 वर्षों में भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा था, उससे ऐसा कभी नहीं लगता था कि भारत चीन एक साथ कभी भी हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स समिट में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया है, उसे देखकर पश्चिमी देशों के धड़कनें और भी तेज हो गई हैं। दोस्तों, भारत और चीन के एलएसी बॉर्डर पर जो विवाद चल रहा था, उस पर जो कुछ समय पहले एग्रीमेंट हुआ है, उसी पर भी बातचीत चल रही है और इन दो देशों के आपसी विवाद को भी खत्म किया जा रहा है दोस्तों। और ये ऐसे समय में हो रहा है जिस समय भारत को कनाडा और पश्चिमी देश विवादों में फंसा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, कनाडा, ये सब एकजुट होकर भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं और कनाडा का साथ दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बाद भी ब्रिक्स समिट में चीन और भारत के बीच बहुपक्षीय बातों पर चर्चा हुई है, जिससे भारत की ताकत का डंका बजेगा पूरे विश्व में। दोस्तों, जो 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट रूस में हुई है, इस मीटिंग को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएं और भी अधिक हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में की गई थी और उसे समय ब्राजील, रसिया, चीन, इंडिया और साउथ अफ्रीका ही ब्रिक्स के मेंबर थे और इन्हीं देशों के अल्फाबेट से ब्रिक्स का नाम रखा गया। ब्रिक्स की न्यून विकासशील देशों के लिए रखा गया था, जो एशिया के विकासशील देश थे, और इन देशों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों, आज ब्रिक्स के मेंबर्स की संख्या और बढ़ गई है, जिसमें ब्रिक्स मेंबरों की संख्या 10 हो गई है। लेकिन आपको बता दें, ब्रिक्स के 5 मुख्य मेंबर हैं और पिछले बार ही 5 अन्य देशों को इसमें जोड़ा गया है, जिसका मतलब ब्रिक्स और भी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और इस संगठन से पश्चिमी देशों के दबाव को कम किया जा सकता है। और ब्रिक्स के बढ़ते पावर को देखकर पूरी दुनिया की नजरें रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट 2024 पर टिकी हुई हैं। इन सब के बाद और भी एक खास बात, इश्क। इस ब्रिक्स समिट में वह देश भी आए हुए हैं जो इस संगठन के मेंबर नहीं हैं। वह भी अब ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसमें से कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए नाटो के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। इन सब बातों ने पश्चिमी देशों के लीडर और वहां की जनता को सोने पर मजबूर कर रहा है और इसका एहसास एक्स प्लेटफॉर्म के एक रिपोर्ट से पता चला। ट्विटर अकाउंट के होल्डर ने लिखा है कि ब्रिक्स समिट में दुनिया के कितने बड़े बड़े देशों के लीडर आए हुए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों को नहीं बुलाया गया, जिसमें शी जिनपिंग और पीएम मोदी ऐसे देश के लीडर हैं जो पूरी दुनिया के सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले देश के हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस समिट में 30 से अधिक देशों की लीडर आए हुए हैं। दोस्तों, ये ब्रिक्स समिट इस समय का सबसे बड़ा मीटिंग कहलाएगा। वहीं आगे पश्चिमी देशों द्वारा यह भी कहा गया है कि रूस को सबसे अलग कर दिया गया और रूस का साथ देने वाला कोई भी देश नहीं है, लेकिन उसका ठीक यहाँ उल्टा हो गया है। रूस को इग्नोर करने के चक्कर में आज पश्चिमी देश खुद ही अलग हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ एक आर्टिकल पब्लिश हुई जो सभी को आश्चर्य कर दिया, जिसने आज तक भारत के खिलाफ जहर ही उगाला है, लेकिन आज वह भारत के सपोर्ट में बोल रहा है। पुतिन ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमिक्स, ही होप्स इक्लिप्स द वेस्ट। इसका मतलब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के उन अर्थव्यवस्थाओं को लाकर एक साथ खड़ा कर दिया जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को खत्म कर देगा। दोस्तों, कुछ जानकारों का अनुमान था कि इस बार ब्रिक्स समिट में भारत, चीन और रूस कुछ नहीं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इसका अनुमान किसी को नहीं था कि भारत, जो कि चीन से सीमा विवाद के लिए कई वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन इस तरह ब्रिक्स समिट में एक दूसरे से हाथ मिलाकर और सारे विवादों को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी और बेहतर हुआ। दुनिया देखकर चकित रह गई कि नरेंद्र मोदी से शी जिनपिंग ऐसे मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हैं जैसे कई बरसों के मित्र हों और एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हुए मीटिंग में बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आज चीन दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत खास है। सीमा विवाद होने के बाद भी चीन के लिए भारत और भारत के लिए चीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बीते दशकों में भारत का ट्रेडिंग पार्टनर पश्चिमी देश और अमेरिका था, लेकिन अब कुछ वर्षों से भारत का ट्रेडिंग पार्टनर चीन हुआ है
और चीन का भी ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, क्योंकि भारत का मार्केट चीन पर निर्भर है और चीन का बहुत सारा प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट होता है। और इन दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष $118 बिलियन का ट्रेड किया जाता है। अकेला भारत का एक्सपोर्ट $16 बिलियन के लगभग है और वही चीन से इंपोर्ट $101 बिलियन के करीब है। अब इस रिपोर्ट से पता चला है कि हम चीन से कमाई काम करते हैं, लेकिन चीन भारत से बहुत अधिक हैं और हमारे ज़रूरत के सामान चीन से अधिक पूरे किए जाते हैं। इसीलिए भारत हर वर्ष चीन से $100 बिलियन से अधिक के सामान आयात करता है। लेकिन अब भारत भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। पिछले साल चीन में किए गए एक्सपोर्ट में 9% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। भारत की कंपनियां अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर जी उस भारत के आत्मनिर्भरता की तरफ और भी बढ़ता रहेगा और भारत का एक्सपोर्ट भी दुनिया में और चीन में भी बढ़ता रहेगा। और वही हमारे देश के एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अपने उत्पादन क्षमताओं को जैसे जैसे बढ़ाएगी, वैसे वैसे चीन से हो रहे इंपोर्ट में धीरे धीरे कमी आएगी, ताकि हमारे इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो पाए और अपने उत्पादन कैपेसिटी को बढ़ाने से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, भारत चीन में कृषि, उत्पादन का और मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है चीन में, और इन्हें सब के बदले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मोबाइल के इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। और इसके अलावा कुछ मशीनरी प्रोडक्ट भी चीन से खरीदा जाता है, जो दूसरों देशों से सस्ता होता है, क्योंकि भारत और चीन की दूरी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी कम लगता है। इसी तरह प्रयास होते रहने से दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार में संतुलन बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे देशों पर की निर्भरता को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसा से यही बात निकाल कर आती है कि भारत चीन की मित्रता बहुत ही खास है, और वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए चीन और भारत दोनों ही खास हैं। और यही कारण है कि रूस चाहता है कि यह दोनों देश आपस में ना लड़कर बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़े, जिससे एशियाई देश मजबूत हो सके। और इसमें रूस का बहुत ही योगदान है भारत और चीन को एक साथ मिलने का। और यही कारण है कि भारत और चीन LAC सीमा विवाद को सुरक्षित रखने का एग्रीमेंट कर लिया है दोस्तों। यही कारण है कि भारत, चीन और रूस की ताकत की वजह से दुनिया के 45% वाले आबादी दुनिया में मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया के 35% इकोनॉमी केवल ब्रिक्स संगठन के पास ही है, और यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर देशों को भारत की ज़रूरत होती है दोस्तों। इस जानकारी से आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।